बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं भी मुसलमान हूँ, तू भी मुसलमान है। मेरे भाइयों, कल एक ख़बर सुनी कि इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब पर कातिलाना हमला हुआ है। मैं सबसे पहले तो उस हमले की पुरज़ोर मज़म्मत करता हूँ और खुशाइन बात यह है कि इंजीनियर अली मिर्ज़ा साहब उस हमले में महफूज रहे हैं। मुझे कल से काफ़ी सारे मैसेजेस आ रहे हैं कि हाफिज़ साहब, आप इंजीनियर अली मिर्ज़ा साहब से इख्तिलाफ भी रखते हैं और बेशुमार वीडियोस भी बनाई, हमें आपके मौक़िफ़ का इंतज़ार है, आप इस पर क्या कहेंगे। मैं अपनी इस वीडियो में सबसे पहले तो उसकी मज़म्मत करता हूँ और कुछ गुजारिशात और कुछ नुकात आपके सामने रखता हूँ ताकि हम उन पर चलें और आइंदा ऐसी एक्टिविटी परफॉर्म ना हो। सबसे पहली बात तो ये कि मेरे भाइयों, ये इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब पर पहला हमला नहीं हुआ। उन्होंने कहा था कि उन पर पहले भी एक हमला हो चुका हुआ है और उस पर उन्होंने ये मौक़िफ़ दिया था कि मैंने उन मुल्ज़िमीन को माफ़ किया। तो सबसे पहली बात है कि मैं इंजीनियर अली मिर्ज़ा साहब से भी ये कहूँगा, इस दफ़ा उनको जिन्होंने किया है उनको माफ़ करने की कोई ज़रूरत नहीं है। उन पर पूरी कानूनी कार्रवाई की जाए ताकि पता चले कि इसके पीछे कौन है, और इस दफ़ा इनको माफ़ बिल्कुल भी ना किया जाए, कानून के हवाले करके कानून को करने दे। पहले भी आपने उसको माफ़ कर दिया था और इस दफ़ा बिल्कुल भी माफ़ ना किया जाए ताकि आइंदा के लिए ऐसी इनको सज़ा भी मिले, ताकि आइंदा ऐसा कोई इकदाम ना उठाया जाए, ताकि कल को आप पे नहीं किसी और स्कॉलर पे भी, किसी पे भी ऐसी चीज़ें ना हो, क्योंकि हम इसके बिल्कुल भी इन चीज़ों के कायल नहीं हैं। और दूसरा ये कि इंजीनियर अली मिर्ज़ा साहब को चाहिए कि अपनी ज़ुबान की हिफाजत करें। उनकी ज़बान अब इतनी उनकी लंबाई तो हो चुकी है कि वो बेअदबी पर आ जाते हैं। जब वो अब अगर अम्बिया का तज़किरा करें तो उनसे अदब नहीं रहता, अगर वो सहाबा और अहले बैत का भी तज़किरा करें अब उनमें अदब नहीं रहता। इनको चाहिए अपनी ज़ुबान में अदब लाएं, क्योंकि सहाबा, अम्बिया और अहले बैत ये हमारे ईमान का हिस्सा हैं। और तीसरा ये कि मेरे भाइयों, जो ये मौक़िफ़ आ रहा है कि मैं जब स्टेटस और कमेंट्स इंजीनियर अली मिर्ज़ा के जो मुक़ल्लिदीन हैं उनकी तरफ से मैं देख रहा हूँ, तो कह रहे जी इनके पास इल्मी दलाइल ख़त्म हो गए हैं तो इसलिए इन्होंने अब ये मारना चाहते हैं। पहले तो इल्ज़ाम लगाया जा रहा है उलमा कराम पर किसी ने इनको मारने का किया है। हमारे उलमा ना तो पहले कभी मैदान से भागे थे ना अब भागे हैं। इंजीनियर अली मिर्ज़ा साहब भी उलमा को फेस करने से भागते हैं, वरना हम लोग तो उलमा कराम तो इनका इल्मी दलाइल से रद्द करते हैं। हमारे उलमा कराम ने इसका हमेशा इल्मी रद्द ही किया है और ऐसी एक्सट्रीम हमारे उलमा ने कभी नहीं अपनाई, ना ही उनका रवैया है। तो ये बात करते हैं उलमा इनको उभारते हैं, अवाम को ऐसा करते हैं। मेरे भाइयों, ये बहुत ही बातिल बात है और उलमा कराम पर एक बहतान लगाया जा रहा है, क्योंकि अगर किसी को मारना होता ना तो हमारे उलमा कराम तब मिर्ज़ा गुलाम अहमद कादियानी दज्जाल को मारते, जिसने नबूवत का झूठा दावा कर दिया था। उसके बाद भी उसको मारा नहीं, उस पर कानूनी कार्रवाई की है, इल्मी दलाइल किताबें लिखी हैं, उसकी किताबों के जवाब में किताबें लिखी हैं और उसके बाद वो अपनी नेचुरल डेथ मरा है। और उसके बाद असम्बली में ले जाकर इनको हमने प्रैक्टिकल सोल्यूशन निकालते हुए इनको नॉन मुस्लिम डिक्लेयर करके साइड पे किया है। हम तो प्रैक्टिकल हल के बंदे हैं, हम तो इल्मी इख्तिलाफ रखते हैं और प्रैक्टिकल सोल्यूशन चाहते हैं। अगर इन उलमा ने किसी को मारना होता तो ये गुलाम अहमद परवेज़ को भी मारते, क्यों? जिसने नबी की बात का इनकार कर दिया। उसने कहा सिर्फ मैं अहले कुरान हूँ, सिर्फ कुरान ही सब कुछ है, नबी से हदीसें वगैरह कुछ भी नहीं है। तो जिसने मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिसने आका दो जहां की बात का इनकार कर दिया, अवाम या उलमा उनको मारते, उनको भी नहीं मारा। तो ये उलमा के खिलाफ जो प्रोपेगेंडा किया जा रहा है, ये बहुत ही गलत प्रोपेगेंडा किया जाए। हमारे उलमा कराम पहले भी टेबल टॉक के हामी थे, इल्मी इख्तिलाफ का जवाब इल्मी इख्तिलाफ से देते थे, अब भी देते हैं। और अब इंजीनियर अली मिर्ज़ा साहब को चाहिए कि टेबल पर आएँ, इनकी आवाम को भी चाहिए इनको अब अपने कमरे से निकालें और टेबल पर बिठाएं और उलमा से फेस कराएं, टेबल टॉक कराएं, ताकि सोल्यूशन निकले। और इंजीनियर अली मिर्ज़ा साहब तो खुद गवर्नमेंट सर्वेंट है, खुद वो गवर्नमेंट का मुलाजिम है, वो गवर्नमेंट सर्वेंट है, तो उनको चाहिए हुकूमत से प्रैक्टिकल सोल्यूशन लेके जाए। जो इनको इख्तिलाफात है ना, ये समझना पूरी उम्मत गलत है, इनको जो इख्तिलाफात है हुकूमत से प्रैक्टिकल हल की तरफ आएँ, असम्बली से बिल पास करवाएं या वहाँ तक अपनी बात पहुँचाएं, प्रैक्टिकल सोल्यूशन की तरफ आओ ना। आप कैमरे के सामने बैठ कर आवाम को इश्तियाल दिलाओ, आप कैमरे के सामने बैठकर उलमा के इख्तिलाफात को उभार कर उलमा में अवाम में नफरत डालो, तो ये आप गलत कर रहे हो। तो इसलिए आपको चाहिए कि आप प्रैक्टिकल सोल्यूशन की तरफ जाइए, अपनी गवर्नमेंट की जॉब छोड़ दें और उसके बाद बात करें, हम फिर भी एक्सेप्ट कर लेंगे। अभी वो खुद गवर्नमेंट सर्वेंट है, इसलिए उनकी तावील बिल्कुल नहीं मानी जाएगी। उनको खुद प्रैक्टिकल हाल की तरफ जाना चाहिए और उलमा को फेस करना चाहिए, टेबल पे बैठो और चीज़ों को डिस्कस करो, ये अवाम किस तरफ जा रही है। हम एक्सट्रीम रवैया बिल्कुल नहीं पसंद करते।
बाकी हुकूमत को चाहिए कि ऐसे स्पीकर्स पर पाबंदी लगाएं जो गुस्ताखाना बातें करते हैं। ऐसे कल को कोई खड़ा हो जाएगा और उसके बाद कहेगा जी जनाब यूनुस अलैहिस्सलाम जो मछली के पेट में गए थे उनकी ये ख़ता थी, जी यूनुस अलैहिस्सलाम ने ये ख़ता कर दी, ये कर दी, वो कर, नाउज़ुबिल्लाह, ऐसे अल्फाज और उनको तौहीन अमेज़ अल्फाज में पुकारना शुरू कर दे। अगर कोई बंदा आदम अलैहिस्सलाम की ख़ताओं को हाईलाइट करके उस पर कहे जी उन्होंने ये ख़ता कर दी, उसको वो हाईलाइट करना शुरू कर दे, नेगेटिव प्रोपेगेंडा शुरू करे, या वो हज़रत मूसा और हज़रत हारून के दरमियान जो इख्तिलाफ हुआ था, जो हज़रत मूसा ने उनकी दाढ़ी खींची थी, वहाँ से अगर वो अंबिया पर तनकीद शुरू कर दे, उसके बाद हम उन्हें कहें अरे भाई ये तुम्हें हो क्या गया, क्या कर रहे हो, वो कि मैं तो कुरान पढ़ रहा हूँ, तो तुम्हें कुरान से चिढ़ हो रही है। तो मेरे भाई ये कुरान से चिढ़ नहीं होती, उस चीज़ को जो रंग दिया जा रहा है वो गलत है। तो इंजीनियर अली मिर्ज़ा साहब भी यही करते हैं, जो भी कुरान और हदीस की जो बातें हैं वो अपनी मतलब से मोड़ करके अवाम को करते हैं, कहते हैं मैं तो कुरान हदीस पढ़ रहा हूँ। तो ये कुरान हदीस नहीं होता। हमारे उलमा ने 14 सालों में उन्होंने भी कुरान हदीस ही पढ़ा है और उन्होंने असल कुरान हदीस पढ़ा है, कोई तराजिम से नहीं सीखा। वो अरबी दान थे, अरबी जानते थे, तो उन्होंने जब वो कुरान हदीस पढ़ा है उन्होंने उन चीज़ों को उस तरह से नहीं हाईलाइट किया। तो इंजीनियर अली मिर्ज़ा साहब क्यों करते हैं? तो इन चीज़ों को हुकूमत को भी चाहिए इन चीज़ों पर गौर करें और इंजीनियर अली मिर्ज़ा साहब को भी अपने इस रवैये में नरमी रहनी चाहिए। और आखिर में मैं यही कहूँगा कि जो इंजीनियर अली मिर्ज़ा साहब पर जो हमला हुआ हम इसकी मजम्मत भी करते हैं। अब इंजीनियर साहब को चाहिए इसकी वीडियो भी दिखाएं और वीडियो दिखा के सामने लाएं सबूत के साथ। और इसके अलावा जो लोग ये कह रहे हैं कि ये पब्लिसिटी स्टंट था, इंजीनियर साहब उनका मुंह बंद करें, उनको वीडियो दिखा के उनका मुंह बंद कराएं। क्योंकि वो लोग कह रहे हैं कि जी इनकी वीडियो अब कम देखी जा रही थी, इंजीनियर साहब पॉपुलैरिटी चाह रहे थे तो इसलिए इन्होंने खुद ही ये कराया, ये वो जो भी कह रहे हैं, तो इनका मुंह बंद कराया जाए। मैं तो इन चीज़ों पर इतना नहीं यकीन रखता, लेकिन जो लोग कह रहे हैं मैं उस हवाले से कह रहा हूँ कि इंजीनियर साहब उनका भी मुँह बंद कर दें ताकि ये चीज़ें हमारे सामने वाज़ेह हों। बाकी मैंने अपनी सारी बातें अपनी इस वीडियो में रख दी हैं। आप अपनी मेरी इस वीडियो पे कमेंट्स में अपनी राय दे दीजिएगा, क्योंकि हम ऐसे हमले के बिल्कुल भी कायल नहीं, हम इल्मी मैदान के लोग हैं और हम इल्मी तौर पे बातों को सॉर्ट आउट करना चाहते हैं। तो इंजीनियर साहब को भी चाहिए इल्मी तौर पर सॉर्ट आउट करें और उल्मा को फेस करें ताकि हकीकत वाज़िया हो और हमारी जो यंगस्टर हैं वो इश्तियाल में ना आए। अपना ख्याल रखिएगा, इस वीडियो को दूसरों तक पहुँचा दें और दुआ में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।